वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, हमने जो एक सीरीज शुरू कर रखी थी उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे चैप्टर 2 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficients। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझने से पहले ना हम पहले देखते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो उसी इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि जो उसकी जो मिडल टर्म होती है ना, तो मिडल टर्म को क्या करते हैं, हम स्प्लिट करते हैं। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ आती हैं एक्स की, एक को अल्फ़ा बोलते हैं और दूसरे को बीटा बोलते हैं। अब ये वैल्यूज़ कैसे आती हैं, हम क्या करते हैं कि इस कांस्टेंट और ये जो हमारा ये वाली पहली टर्म है ए एक्स स्क्वायर, हम इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। हमारे पास जो आंसर आता है उस आंसर के हम फैक्टर निकालते हैं। उन फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ रहा हो, जो हमारे पास अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आया, लेकिन प्लस माइनस करके अगर आंसर आ रहा हो बी एक्स वाला, तो वो हमारे पास वैलिड हो जाएगा। तो अगर हम उसी हिसाब से आगे चलें तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे हो जाएगा, सी बाई ए। तो अभी अभी जो हमने बात कही है इसको हम क्वेश्चन को करते समय ही समझेंगे ताकि आपको बेटर पता चले। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है और ये 10 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 10x स्क्वायर आया। अब इसके फैक्टर्स ढूंढने चलें तो जैसे एक 1 इंटू 10 हो सकता है या 2 इंटू 5 हो सकता है। तो 1 इंटू 10 करेंगे तो 10 तो बन रहा है, लेकिन इन दोनों को प्लस या माइनस करके 7 नहीं बन रहा जो कि हमें चाहिए। तो इसलिए ये वाले फैक्टर्स तो हमें नहीं चाहिए। फिर 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके तो 10x तो बन रहा है, लेकिन अब हम देखें प्लस माइनस करके तो 2 प्लस 5 करके देखें तो 7 हो जाता है, तो बात बन सकती है। तो हमने यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स ले लिए, 2x और 5x। फिर हमने देखना है कि साइंस कैसी है, 7x कैसा था प्लस का, इट मीन दोनों के साइन हमारे पास कैसे होंगे, प्लस का 2x और प्लस का 5x। वैसे ही हमने लिख लिया, यहाँ पे लिखते ही यहाँ पे हमने यहाँ पे पेयर बना लिए, और पेयर्स को बनाते ही हमने यहाँ पे दोनों में देखा कि x था तो x कॉमन किया, x पीछे x प्लस 2 बचा। यहाँ पे भी हमारे पास दोनों में 5 कॉमन था तो x प्लस। एक बात का ध्यान रखना कि जो फिगर्स हमारे पास ब्रैकेट में आ रही होती हैं वही दूसरी ब्रैकेट में सेम टू सेम आनी चाहिए। अगर वो सेम नहीं आ रही हैं, इट मीन हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखा हमने हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, x प्लस 2 और x प्लस 5। लेकिन हमने इस 2 को अगर देखो, इसको ये हमेशा x प्लस 2 जो है वो 0 के बराबर है, तो x हमारे पास आ जाएगा -2। वैसा ही किया है, इसी तरह दूसरा निकाला हमने। x किसके बराबर है, -2, x किसके बराबर है, -5। अल्फा आ गया -2, बीटा आ गया -5। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर था, -b/a। तो हमने अल्फा कौन है, -2, बीटा कौन है, -5, दोनों को हमने ऐड ऑन किया तो हमारा आंसर आया -7। और बी की वैल्यू देखो यहाँ पे, बी कितना था, 7 था यहाँ पे, तो बी की जगह आ गया 7, बट 7 के पहले माइनस का साइन है तो -7/1। तो दोनों आंसर हमारे सेम आने चाहिए और वो दोनों आगे, इट मीन हमारा आंसर जो हमने निकाले थे, जो जीरोज निकाले थे वो सही थे। इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, अल्फा और बीटा c/a होना चाहिए था। अल्फा कितना था, -2, बीटा कितना था, -5, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 5 2 10, माइनस माइनस प्लस। तो सी की वैल्यू क्या थी, देखो ध्यान से, सी हमारा 10 था तो यहाँ पे 10 आ गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन था वो वेरीफाइड हो गया, जैसा क्वेश्चन पूछा था वैसा क्वेश्चन हमने निकाल लिया। आ जाओ, अब ऐसा ही एक क्वेश्चन का एक पार्ट और निकालते हैं, जिसमें क्वेश्चन दे रखा है, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है टी का स्क्वायर -15। ध्यान से देखो यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b यहाँ पे है ही नहीं तो b 0 है, c हमारे पास -15 है।
तो ध्यान से रखो, इस 15 को ना मैंने यहाँ एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना चाहा और यहाँ पे इस 15 को मैंने रूट 15 के बाहर स्क्वायर लिख दिया। आप बड़ी बात ये आती है, स्क्वायर से रूट ये जो स्क्वायर है कट जाएगा और हमारे पास पीछे क्या बचेगा, 15 ही बचेगा। तो हमने वही किया। अब मैंने इसका करने का फ़ायदा मुझे ये मिला कि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ईजी वे मिल गया। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों का जो आंसर आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, वही सेम यहाँ पे बना हमारा टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15। तो इस पहले वाले का जो हमारे पास टी की वैल्यू आती है वो माइनस रूट 15 आती है और दूसरे वाले की टी की 15। अब अल्फ़ा मेरे पास माइनस रूट 15 आ गया, बीटा मेरे पास प्लस का रूट 15 आ गया। वही वेरिफिकेशन द्वारा हमने अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी वाई होना चाहिए, अब मैंने वैल्यू पुट की, यहाँ पे जीरो के इक्वल टू जीरो आ गया। इसी तरह यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा सी बाई ए होना चाहिए था, तो जहाँ पे वैल्यू चेक की तो सेम वैल्यूज़ आई। इस तरह हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन निकाला था वो बिल्कुल सही निकाला था। और ये हमारे पास क्वेश्चन, आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। आज अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रिस्पेक्टिवली। हमारे पास सम ऑफ जीरोज दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है और हमने यहाँ पे क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो आपको पता ही है सम ऑफ जीरोज कितना 1/4 गिवन है और आपको पता है सम ऑफ जीरोज कितना होना चाहिए, माइनस बी बाई ए होना चाहिए। अगर ये माइनस बी बाई ए इक्वल टू 1/4 है तो अंडरस्टूड है कि -1 जो वैल्यू आती है जो किसकी बी की है और ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, -1 दे रखा है और आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा दोनों का, अल्फ़ा का प्रोडक्ट है बीटा के साथ, ये किसके बराबर है, -1। इट मीन अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होना चाहिए, सी बाई ए। अंडरस्टूड है कि सी बाई ए मेरा किसके बराबर है, -1/1 के। इट मीन सी जहाँ पे आया -1 और ए आया 1। ध्यान से देखो, ऊपर हमारे पास ए आ रहा था 4 और नीचे ए आ रहा था 1, पर क्वेश्चन में हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो कुछ ऐसी बनती है, ax² प्लस bx प्लस c 0। ए की तो वैल्यू ए की होनी चाहिए, पर क्वेश्चन में तो दो वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ पे क्या करना है, उस सेम वैल्यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे c को भी 4 से मल्टीप्लाई किया और a को भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो c हमारा कितना आ गया, -4 और a आ गया 4। अब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम है। अब हमारे पास जो b वैल्यू आई थी वो थी -1, a होगी 4 और c होगी -4। यही वैल्यूज़ हमने ax² प्लस bx प्लस c की जगह डाल देनी है। a की जगह हमने 4 लिख देना है, b की जगह -1 लिखना है और c की जगह भी -4 लिखना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 4x² -x -4 इक्वल टू 0। तो आई होप सो कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आप इनको भलीभांति कर सकते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिले। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।